Assalamu alaikum, dear viewers and listeners. I hope everyone is fine by the grace of Almighty Allah. Dear listeners and viewers, आज जो टॉपिक मैं लाया हूँ it is very important topic from nowadays discussion. आजकल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है dear viewers वो है heat stroke. Yes dear viewers. Today we will discuss heat stroke. क्या है heat stroke? In उर्दू हम आप लोगों ने सुना होगा कि we call it गर्मी का दौरा. ओके अब हीट स्ट्रोक क्या है, सिम्टम्स उसके क्या अलामात है एंड प्रिवेंशन, हाउ टू कंट्रोल इट, किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. डियर व्यूअर्स, आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि व्हाट इज हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक इज अ सेवियर हीट रिलेटेड इलनेस वेयर बॉडीज टेम्परेचर राइजेस अनकंट्रोलेबली. एक सेवियर हीट रिलेटेड इलनेस, एक ऐसी बीमारी जिसका ताल्लुक गर्मी से होता है कि गर्मी की शिद्दत से वो बीमारी जो गर्मी की शिद्दत से बढ़ती है. जैसे ही जो गर्मी बढ़ती जाती है उसी तरह ये बीमारी, इस बीमारी की शिद्दत भी बढ़ती है. दिस इज़ कॉल्ड हीट स्ट्रोक. और आखिर में उस लेवल तक पहुंच जाती है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अनकंट्रोलेबल लेवल पर मतलब चली जाती है. दूसरी बात ये कि एंड कूलिंग मैकेनिज्म फेल्स. हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम मतलब नस्ब किया गया है कि उसमें अगर हीट बढ़ जाए तो वहाँ पर उसका एक ऑपोजिट सिस्टम होता है जो बिल्कुल उसको कंट्रोल करते हैं, यानी हमारी बॉडी का एक कूलिंग मैकेनिज़्म. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हीट इतनी लेवल तक बढ़ जाता है कि जो हीट की लेवल है वो इतनी इंक्रीज हो जाती है कि जो हमारी बॉडी का जो कूलिंग मैकेनिज़्म वो बिल्कुल फेल हो जाता है, यानी नाकाम हो जाता है. इसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक. ओके डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हम एक और चीज़ में बताता चलूँ कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है हर इंसान का वो है 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल या 37 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड. ये हर इंसान का, नॉर्मल इंसान का बॉडी टेम्परेचर इतना होना चाहिए. इससे डियर व्यूअर्स जितना भी अगर 1% जितना भी पॉइंट अगर आगे बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हीट डिजीजेस. ओके, वो उस आदमी को बुखार है या वो गर्मी के किसी भी बीमारी में मुब्तला है. ओके, अब डियर व्यूअर्स किस तरह हम लोग पहचानते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल मैं हूँ, हाउ विल आई रिकॉग्नाइज दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक. किस तरह मैं पहचानूंगा वो कौन से अलामात है कि मैं हीट स्ट्रोक में मुब्तला हूँ. तो आइए चलते हैं 10 सिम्टम्स. यहाँ पर मैंने 5 सिम्टम्स लिखे गए हैं, अगर आप गौर करें. ओके, सबसे पहले ये है कि द बॉडी टेम्परेचर राइजेस टू 104 फ़ारेनहाइट या 40 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड. जो इंसान की बॉडी टेम्परेचर है वो 98 से बढ़कर जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो 104 तक चली जाती है, और जो 37 जो सेल्सियस जो नॉर्मल है वो 40 सेल्सियस तक पहुंच जाती है. अगर किसी इंसान का बॉडी टेम्परेचर इतना है तो इसका मतलब है ही इज सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक. ये किस तरह मालूम हो सकता है? ही कैन चेक हिज बॉडी टेम्परेचर बाय थ्रू अ थर्मोमीटर. सेकंड पॉइंट क्या है? नोजिया एंड वॉमिटिंग. कल ही मैंने बताया था, शायद माई नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, माई प्रीवियस वीडियो की, जिसमें मलेरिया का भी एक सिम्टम है कि नोजिया वॉमिटिंग. इंसान के दिल में किस्म की जलन होती है और उसको इस तरह एक सेंसेशन आ रहा होता है कि अभी मुझसे उल्टी होंगी, लेकिन उल्टी नहीं हो जाती है. इसको बोलते हैं नोजिया. ओके, दूसरी बात है कि वॉमिटिंग के इंसान में उल्टी आने की मतलब एक शिद्दत होती है. दिस इज कॉल्ड वॉमिटिंग. ओके, ये इसकी एक दूसरी अलामत है. तीसरी जो सिम्टम वो क्या है? रैपिड शैलो ब्रीथिंग. उस इंसान की जो सांस है वो बिल्कुल एकदम से वो तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देती है और वो कंप्लीट ब्रीथिंग नहीं करते हैं, मतलब इस तरह, मतलब शैलो ब्रीथिंग वो करता है. ठीक है, मतलब उसकी जो ब्रीथिंग की जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है, बट शैलो ब्रीथिंग यानी कंप्लीट ब्रीथिंग नहीं. अभी देखो, मैं अभी आपके सामने एक ब्रीथिंग की एक मिसाल देता हूँ. ये बिल्कुल एक कंप्लीट एक नॉर्मल ब्रीथिंग है. ओके, एक इनहेल एक्सेल. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उस इंसान में ब्रीथिंग ऑलमोस्ट शॉर्ट हो जाती है. ओके, और तेज़ी से उसमें होती है. दिस इज कॉल्ड रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग. नंबर 4 सिम्टम क्या है डियर व्यूवर्स? डिजीनेस एंड फेंटिंग. डिजीनेस, उसके सर पर चक्कर आ रहा होता है, वो एक किस्म की अनकन्फ्यूजन में होता है. ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये भी एक सिम्टम है. दिस इज आल्सो अ सिम्टम ऑफ हीट स्ट्रोक. द नेक्स्ट वन इज फेंटिंग. जगह जगह पर वो मतलब उसके बदन में एक थकावट होती है, टायर्डनेस, अ फीलिंग ऑफ टायर्डनेस. ओके, कि वो जगह जगह पर मतलब बेहोश हो जाता है. ओके, मतलब उसको काम में दिल नहीं लगता है. ओके, दिस इज कॉल्ड फेंटिंग. ये भी आजकल की गर्मी में जिसको ये मतलब हो रहा है या ही इज़ फीलिंग दिस काइंड ऑफ सेंसेशन, इट मीन्स दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक. ओके, सबसे लास्ट
सिम्टम है जो सबसे ख़तरनाक, दैट इज़ कंटिन्यूस स्वेटिंग, मुसलसल उस पर पसीना आना, मुसलसल पसीना आना। ये भी एक हीट स्ट्रोक की सबसे एक अलार्मिंग सिम्टम है, ओके, कि वो इंसान जिस पर मुसलसल पसीना आ रहा है, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, ओके, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक। सो डियर व्यूअर्स, ये तो थे हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स। अब किस तरह हमने इसको अवॉइड करना है, किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इसको हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने लिखे 5 सिम्टम्स ऑफ प्रिवेंशन। सबसे पहले स्टे हाइड्रेटेड। स्टे हाइड्रेटेड का मतलब क्या है कि हमने हमेशा अपने आप को पानी से कम नहीं होना है। मतलब जहाँ पर भी मैं जाऊँ, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, पानी का एक बोतल ज़रूर मैं कैरी करूँ, ओके। यानी अपने बॉडी में मैंने पानी की कमी नहीं लानी है। दिस इज मीन्स स्टे हाइड्रेटेड, ओके। वी शुड रिमेन हाइड्रेटेड ऑल ओवर द डे। दूसरी बात क्या है कि सीक शेड। जहाँ पर भी, अगर मैं घर के बाहर हूँ या कोई फॉर एग्जांपल मैं कोई आउटडोर एक्टिविटी कर रहा हूँ, आई शुड सीक शेड। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी जगह पर काम करूँ या ऐसी जगह से गुजर जाऊँ कि जहाँ पर साया हो। या मैं फॉर एग्जांपल ट्रीज़, कोशिश करूँगा कि मैं ट्रीज़ के नीचे से मतलब ज़्यादा गुजर सकूँ जहाँ पर शेड ज़्यादा हो, मतलब साया ज़्यादा हो। यही तो मैं कहता हूँ कि नाउ-अ-डेज़ हम लोग ट्रीज़ को प्लांट नहीं कर रहे, वी आर कटिंग ट्रीज़। हम लोग दरख्तों को काट रहे हैं। तो इसका फिर नुकसान यही होगा कि फॉर एग्जांपल जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या जब इस तरह हीट स्ट्रोक जैसी कोई बीमारी आएगी या फॉर एग्जांपल कोई गर्मी के एक लहर आएगा, तो दिन वहाँ पर हम सब लोग इफेक्ट हो जाएंगे, ओके। सो जाहिर सी बात है, डोंट कट ट्रीज़। अगर कोशिश करें प्लांट 1 ट्रीज़। ये हर इंसान पर फ़र्ज़ है कि वो एक एक दरख्त को उगाए, ओके। नंबर 3rd सिम्टम इज़ ड्रेस फॉर हीट। हम गर्मी के मुताबिक ही अपना लिबास मतलब पहने। किस तरह? लाइट कलर ड्रेस। अगर मैं ये लिबास मैंने देखे डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ जो मेरा ड्रेस है, ये बिल्कुल सिंपल लाइट ड्रेस है। मैंने कोई कॉटन वगैरह मतलब कोई मतलब ऐसा फैब्रिक, ऐसा कपड़ा मैंने इस्तेमाल नहीं किया है जो हीट को रिफ्लेक्ट करे, जो गर्मी को जज्ब करे। हमेशा गर्मी के मौसम में वी शुड ट्राई टू वेयर दोज ड्रेसेस विच आर लाइट एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। मतलब ऐसे कपड़े पहनने की कोशिश करें कि वो इंसान के बदन में आसानी से फिट ना हो सके, ठीक है, इस तरह हो, लूज ड्रेस हो, कि। और दूसरी बात ये कि दे शुड अवॉइड डार्क कलर्ड क्लॉथ्स। मतलब ऐसे कपड़े जो बिल्कुल डार्क हो, जिसके कलर में बहुत रंगत हो, कि ये कभी नहीं पहने, इसको अवॉइड करना है। बिकॉज डार्क कलर क्या करता है, इससे सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, गर्मी को अपनी तरफ खींचते हैं। हमने ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे लाइट कलर ड्रेस जो किसी गर्मी को फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्ट करे, ओके। ये तो था नंबर 3rd सिम्टम्स। नंबर 4th सिम्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अवॉइड पीक आवर्स। पीक आवर्स का मतलब क्या है कि दिन के दौरान गर्मी की एक ख़ास शिद्दत होती है। तो उस ख़ास शिद्दत में जितना भी मतलब उस पीरियड के दौरान हमने कोशिश करना है कि कम से कम घर से निकली या डोंट गो आउट ऑफ होम, ओके। और वो पीक आवर क्या है? बिल्कुल सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, ये है पीक आवर डियर। ये इन 4 घंटों में कोशिश करें दैट नो वन शुड गो आउट ऑफ होम। अगर उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी इमरजेंसी नहीं है, फिर भी अगर इमरजेंसी है, अपने साथ कोई अम्ब्रेला, छतरी वगैरह ले जाए, या उसके पास अगर कोई व्हीकल या कोई और फैसिलिटी है उसकी मतलब फॉर एग्जांपल मतलब कोशिश करे, ओके। या अगर बिल्कुल भी उसको मतलब ही डज नॉट नीड टू गो आउटसाइड इस पीक आवर्स में, यानी उसको बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है कि वो इन गर्मी के इस शदीद इन घंटों में वो बिल्कुल घर से बाहर ना निकले। लास्ट सिम्टम है कि नेवर लीव एनीवन इन पार्क कार्स। अक्सर हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जब कोई भी फैमिली अपने बच्चों के साथ फॉर एग्जांपल किसी बड़े शॉपिंग मॉल में चली जाती है, ओके। तो घर से जब फॉर एग्जांपल उसके साथ उसकी माँ होती है या फॉर एग्जांपल उसके फादर होते हैं, तो अपने बच्चों को गाड़ी में ही रोक रहते हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पर पार्क कर लेते हैं। उन बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे आप लोग गाड़ी में रहें, मैं 10-15 मिनट में शॉपिंग करके वापस चला आऊँगा। नहीं, उसकी ये कोशिश होती है मतलब कि वो उसका बच्चा बाहर गर्मी से दूर है। लेकिन नहीं, अगर आप लोगों ने देखा होगा गर्मी जब उसका बच्चा उसी गाड़ी में फॉर एग्जांपल बैठा रहेगा, जितनी देर वो बैठा रहेगा, तो हमें मालूम हो कि जो हमारे कार्स होते हैं वो गर्मी को ऑब्जर्व करते हैं, सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं। तो जितनी देर कोई भी गाड़ी में मतलब पार्क रहेगा, ओके, पार्किंग में, तो उसमें इंसान में उस गाड़ी में उसकी हीट बढ़ती जाएगी, ठीक है। और वो इंसान उसी गाड़ी में उसके टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड दैट पर्सन सफर्स फ्रॉम हीट स्ट्रोक विद इन दैट पार्क्ड कार। तो कोशिश करें जब भी हमारे पेरेंट्स
जहाँ पर भी जाए वो, अगर वो अपनी गाड़ी पार्क करे, ओके, तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाए, ओके, बिकॉज पार्क गाड़ी में the temperature will increase because of the color of the car, and the body temperature of that child will also increase, जिससे वो उसमें गर्मी का दौरा या हीट स्ट्रोक पड़ने का शदीद खतरा हो सकता है। सो डियर व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक था वो बाकी टॉपिक से हट करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके, बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है नाउअडेज। आजकल हम लोग देख रहे हैं हमारे कंट्री में जहाँ पर भी जाएंगे गर्मी से हर कोई मतलब शिकायत कर रहा है, एवरीवन इज कंप्लेनिंग बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक, ओके। सो यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स लिखे, ओके, कि शायद किस तरह हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। सिम्टम्स भी लिखे, अलामात, ओके, शायद किसी में मौजूद हो, अभी भी मौजूद हो, लेकिन उसको मालूम ही ना हो, शायद वो ये वीडियो देख कर उसको ये अंदाज़ा हो जाए कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो एंजॉय कर चुके होंगे, और प्लीज़ जाते जाते फिर मैं कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। आसान सा है, ओके, जिसको समझ नहीं आती जब वो मेरे आईडी पर क्लिक करे, वहाँ पर मेरा नाम आ गया, उस नाम के नीचे एक ब्लैक बटन होगा, इसको लिखा होगा सब्सक्राइब। आप उसको प्रेस करेंगे, जहाँ पर मेरा एक बेल आइकन आएगा, ओके, यहाँ पर मैं समझाऊँ, ओके, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बेल आइकन आएगा, ओके, एक घंटा आपको नजर आएगा। अगर उसके ऊपर इस तरह क्रॉस का मतलब आ गया, इसका मतलब स्लैश का मतलब ये है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया। अगर ये स्लैश निशान नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, योर सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट करेक्ट, ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। अगर आप लोग ही हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग और भी और मोटिवेट हो जाएंगे, देन वी विल मेक मोर एंड मोर बेटर वीडियोज़ फॉर यू। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक अनदर इस तरह सोशल प्रॉब्लम्स, ओके, जो हमारे माशरती प्रॉब्लम्स है उसको भी मैं इंशाल्लाह हफ्ते में एक दिन डिस्कस करूँगा। सो और वक्त आपका ज़ाया नहीं करता, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय कर चुके होंगे। सो टिल मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।